सुप्रभात बच्चों, आज मैं आपको प्रेमचंद के द्वारा लिखी कहानी नमक का दरोगा में आए जितने भी मुहावरे हैं इस कहानी में, उन सारे मुहावरों पर मैं चर्चा करने जा रही हूँ तथा साथ ही इस कहानी के जितने भी मुख्य अंश हैं उनका आशय स्पष्ट करूँगी। मैंने इसके पहले नमक का दरोगा कहानी का पूरा सारांश एक वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा दिया है। ये उसका दूसरा वीडियो है। आइए इस पाठ में आए मुहावरों पर चर्चा करते हैं। पहला, पौबारा होना। इस पाठ में मुहावरा आया है पौबारा होना, जिसका अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। ये उस समय का वर्णन है, उस प्रसंग में ये मुहावरा आया है जब नमक का नया विभाग बना था और सभी के मन में लालच उत्पन्न हो गया था और सब चाहते थे उस विभाग में नौकरी करना। तो पौबारा होने का अर्थ होता है लाभ ही लाभ होना। घास फूस की तरह बढ़ना, इसका अर्थ होता है तेजी से बढ़ना। कगारे का वृक्ष होना, कगारे का वृक्ष होना, ये उस प्रसंग का वर्णन है जब वृद्ध मुंशी अपने पुत्र वंशीधर से कहते हैं कि मैं अब कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, अर्थात मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और घर की सारी जिम्मेदारी तुम्हें ही निभानी है। तो बच्चों, इसका अर्थ होता है अत्यधिक वृद्ध होना। पीर का मजार, इसका अर्थ होता है महत्वपूर्ण या प्रतिष्ठित पद। पूर्णमासी का चांद होना, इसका अर्थ होता है महीने में एक बार दिखाई देना। इसी तरह से मिलता जुलता एक मुहावरा होता है ईद का चांद होना, बहुत कम दिखाई देना। और पूर्णमासी का चांद होना, इसका अर्थ होता है महीने में एक बार दिखना। अगला, हृदय में शूल उठना, अर्थात ईर्ष्या उत्पन्न होना। अगला है दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। इसका अर्थ यह होता है कि किसी बात का तीव्रता से दूसरों तक फैलना। यानी रात में एक घटना हुई थी, वंशीधर ने आरोपी को रात में गिरफ्तार किया था, लेकिन रात ही रात यह बात जो है पूरे शहर में, गांव में फैल गई। अगला, घर में चाहे अंधेरा हो पर मस्जिद में दिया जलाना। इस पूरे वाक्यांश का अर्थ होता है अभाव में रहते हुए दूसरों की मदद करना। इस प्रकार बच्चों, मैंने पाठ में जितने भी महत्वपूर्ण मुहावरे मुझे लगे, मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है और उसका अर्थ समझा दिया है। सभी को अपनी कॉपी में इसको लिखना है। मैं आपको नमक का दरोगा कहानी के महत्वपूर्ण अंशों का आशय स्पष्ट कराने जा रही हूँ। पहला, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे व चादर पर रखनी चाहिए। यह उस प्रसंग का वर्णन है जब वंशीधर अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अपना घर छोड़ करके शहर की तरफ नौकरी की तलाश में जाने को होते हैं। तो उनके पिताजी उनको समझाते हुए कहते हैं कि बेटा, ऐसी नौकरी ढूंढना जिसमें तुम्हें ऊपरी आमदनी हो सके, क्योंकि तुम योग्य हो, तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी। नौकरी में ओहदे की ओर, ओहदा शब्द का अर्थ होता है पद, यानी उस पद पर ध्यान मत देना, क्योंकि तुम योग्य हो और तुमको अच्छा पद मिलना ही है। ध्यान किस पर देना? पीर का मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। तुमको अपनी निगाह चादर पर रखनी चाहिए, अर्थात कि तुम उस जिस भी पद को प्राप्त करो उस पद पर रहते हुए ये ध्यान देना कि तुम्हारी ऊपरी आमदनी कितनी हो रही है, क्योंकि ऊपरी आमदनी जो है वो बहता हुआ स्रोत है जो हमेशा मिलता रहता है, और जो महीने में वेतन मिलता है वो धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। इस प्रकार वृद्ध मुंशी जी अपने पुत्र वंशीधर को समझाते हुए कहते हैं कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ओहदा माने पद, यह तो पीर का मजार है, यानी यह तो बहुत ही प्रतिष्ठित पद है और तुम उसके योग्य हो, तुमको कोई ना कोई अच्छा पद
मिलेगा। लेकिन अपनी निगाह कहाँ रखना? चढ़ावे और चादर पर, अर्थात ऊपरी इनकम पर। अगला, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है। इस कहानी में मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद कहा गया है, क्योंकि जिस तरह से पूर्णिमा का चांद महीने में एक दिन निकलता है, फिर अंत में विलुप्त हो जाता है, उसी तरह से वेतन महीने में एक दिन मिलता है और महीने के अंत तक वो पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अगला, इस विस्तृत संसार में धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक होता है। कहानी में यह प्रसंग उस समय आया है जब वह शहर जाते हैं और उस समय अकेले होते हैं तथा नौकरी की तलाश करते हैं। बच्चों, जब भी हम कहीं अकेले होते हैं अपने घर परिवार से दूर, तो उस समय धैर्य ही हमारा सबसे बड़ा मित्र होता है। हमको हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि धैर्य ही हमारा सबसे अच्छा मित्र होता है। बुद्धि पथ प्रदर्शक, और हमने अपने घर से जो भी ज्ञान अर्जन किया होता है, जो भी हमारे संस्कार होते हैं, हमारा बुद्धि विवेक होता है, वही हमें रास्ता दिखाता है। हमें ये बताता है कि हम समाज में अकेले रह रहे हैं तो क्या सही है, क्या गलत है, हमें किस रास्ते पर चलना है और किस रास्ते को छोड़ना है। तो वही बुद्धि, वही विवेक, हमारी समझ ही हमें अच्छे और बुरे का परख कराती है। आत्मावलंबन ही अपना सहायक होता है, अर्थात हमारा जो आत्मावलंबन है, हमारा जो संकल्प है, जिस संकल्प को लेकर के हम बाहर निकलते हैं, किसी चीज की तलाश में बाहर आते हैं, खोजते हैं, नौकरी की तलाश में, बहुत बच्चे पढ़ाई की तलाश में जाते हैं, कुछ नौकरी के लिए जाते हैं, तो जब भी उस समय उनका जो संकल्प होता है वही उनको रास्ता दिखाता है। इस प्रकार व्यक्ति जब अकेला होता है तो धैर्य ही उसका मित्र, बुद्धि ही उसकी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही उसका सहायक होता है, वही उसको प्रेरित करता है। अगला, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। कहानी में यह बात उस समय आई है जब वंशीधर नदी के किनारे, जब उनको जहाँ मकान मिला था रहने के लिए, वहाँ रात का समय था, जाड़े का दिन था और वो सो रहे थे, तभी उनके कानों में गाड़ियों के जाने आने की आवाज़ सुनाई देती है। तो उनका जो भ्रम होता है उस समय सही होता है जब वह अपने कमरे से निकलकर नदी तट पर पहुँचते हैं और वहाँ सही में देखते हैं कि गाड़ियाँ इधर उधर आ जा रही हैं। तो तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। जो उनके मन में भ्रम था कि कहीं कुछ तो गड़बड़ है, गाड़ियां आ जा रही हैं, तो जब वह वहां जाकर के देखते हैं तो इस प्रकार उनका भ्रम दूर हो जाता है। अगला, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। यह बात इस कहानी के जो बहुत ही लालची पात्र, एक तरह से कह लीजिए, पंडित अलोपी दीन का है, जिनका यह विश्वास था कि न्याय और नीति को हम सभी चीज़ों को पैसे के बदौलत खरीद सकते हैं। यानी वो धन को अलोपी दीन बहुत ज़्यादा महत्व देते थे और उनका ये सोचना था कि समाज में, देश में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम धन के बदौलत नहीं खरीद सकते। यहाँ तक कि न्याय और नीति को भी धन के बदौलत खरीदा जा सकता है। खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। यह उस कहानी का वह प्रसंग है जब वंशीधर दरोगा पद को छोड़ करके घर चले आते हैं और जब उनके पिताजी को पता चलता है कि इनके पुत्र बड़ी ही ईमानदारी दिखाते हैं, जिसके चलते इनकी नौकरी चली जाती है, तो वो कहते हैं खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब बेकार गया। इतना समझाया था, इतना पढ़ाया लिखाया था और ये जा करके अपनी ईमानदारी और सच्चाई का परिचय देने लगे। इस तरह से हमें इनकी इस पढ़ाई लिखाई, इस बुद्धि पर खेद है, अफसोस है कि हमने ऐसे लड़के को पढ़ाया लिखाया और अपना समय दिया। अगला, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। यानी ये उस प्रसंग का वर्णन है जब अलोपी दीन
वंशीधर के ऊपर पैसों की बारिश कर रहे थे, बौछार कर रहे थे कि अरे आप इतना ले लीजिए, उतना ले लीजिए। वो कहते हैं कि 40,000 तक, वो कहते हैं कि 40,000 के आप मुझे 40 लाख भी देंगे तब भी मैं अपनी बात से विचलित होने वाला नहीं हूँ। मैंने सच्चाई और ईमानदारी का पाठ पढ़ा है, इसलिए मैं कभी भी मुझे रिश्वत एक पैसा भी लेना नहीं है। इस तरह से आलोपी दिन जो इतने पैसे वाले थे, अपने पैसा दे दे करके वो उनको अपने वश में करना चाहते थे, लेकिन वंशीधर ने 1 रुपया भी लेना उचित नहीं समझा। इस तरह से धर्म मतलब सच्चाई और ईमानदारी ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अगला, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इस प्रकार जब पंडित आलोपी दीन अदालत में ले जाए गए तो वहां पर धर्म और धन में युद्ध छिड़ गया। धर्म और धन का मतलब एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी थी और दूसरी तरफ पैसा था, लेकिन वास्तव में जीत हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की ही होती है। इस प्रकार बच्चों, मैंने इस पूरी कहानी में जो भी महत्वपूर्ण अंश मुझे अपनी दृष्टिकोण से लगे, मैंने आपको उसका अर्थ अच्छे से समझा दिया। धन्यवाद।